नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। सुनिए, बताइए कैसी लगी आपको। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको जो भी नई अपडेट्स हों वो आपको मिलती रहे। मोबाइल पर सुदीप का नंबर देखकर नीलू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, क्योंकि वह सुदीप को फ़ोन लगाने का सोच ही रही थी और इधर सुदीप का फ़ोन आ गया। उसने सोचा शायद इसे ही मन से मन के तार जुड़ा होना कहा जाता है। उसने फ़ोन उठाया, पर जैसे ही उसने दूसरी तरफ से सुदीप का बेचैनी भरा स्वर सुना, उसकी सारी मुस्कान गायब हो गई। वह भी सुदीप को बहुत कुछ बताना चाहती थी, पर वह सुदीप को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा, देखती हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ। किसी रिश्तेदार या पड़ोस में रहने वाले राज अंकल के बेटे से कह दूंगी। बाद में जब सुदीप 2 दिन बाद लौट आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फटाफट सुदीप का सामान पैक करने लगी, क्योंकि सुदीप ने उसे बताया था कि उसे बाहर जाना है। अचानक ही सुदीप के बॉस ने मीटिंग में बुला लिया है। सुदीप घर आए। नीलू को थोड़ा असहज देख के बोले, नीलू क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो, कुछ दिक्कत हो तो बता दो। नीलू ने सहज होने का अभिनय करते हुए कहा, नहीं नहीं सुदीप, सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुदीप बोला, शायद माँ की सेवा करते करते थक गई हो, मैं लौट कर आऊँ तो तुम अपने मम्मी पापा के पास रह आना। 2-3 दिन की बात है। नीलू बोली, सुदीप कैसी बातें करते हो, माँ जी बीमार हैं, यदि उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर भी रही हूँ तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरा फर्ज है। सुदीप ने मुस्कुराकर नीलू को गले लगाते हुए कहा, वाकई नीलू, तुम जैसी पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया। मैं तो अगले जन्म बल्कि जन्म जन्मांतर तक तुम जैसी पत्नी चाहता हूँ। नीलू यह सुनकर शर्म से लाल हो गई। सुदीप बोला, अब शर्म से बाहर निकलो और मुझे जाने दो, और सुनो, 2-3 दिन मुझे फ़ोन मत लगाना, मैं ही तुम्हें फ़ोन लगा लिया करूँगा। अपना और माँ का ध्यान रखना। नीलू ने कहा, ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। सुदीप के जाते ही नीलू फिर अपनी उदासियों में सिमट गई। सोचने लगी, भगवान भी कभी कभी बड़ी कड़ी परीक्षा लेता है, ना जाने क्या सिद्ध करवाना चाहता है। इधर माँ जी बीमार, जिन्हें छोड़कर नहीं जाया जा सकता क्योंकि सुदीप इकलौता बेटा है। दूसरी तरफ मायके में पापा को डॉक्टर ने मुंबई जाकर टेस्ट करने को कहा है, वह भी अर्जेंट में। इधर मैं अकेली, उधर माँ, ऊपर से सुदीप की अर्जेंट मीटिंग। इतने में माँ जी की आवाज़ आई, नीलू बेटी, मुझे जरा उठा दो, मैं लेटे लेटे थक गई हूँ। नीलू बोली, जी अभी आई। नीलू जैसे ही माँ जी के पास पहुंची, वैसे ही नीलू का चेहरा देख माँ जी ताड़ गई कि नीलू परेशान है। उन्होंने पूछा, नीलू क्या हुआ, थक गई हो क्या, थोड़ा आराम करो। नीलू बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस माँ का फ़ोन आया था, पापा को अर्जेंट में मुंबई टेस्ट के लिए ले जाना है, इसलिए थोड़ा मन नहीं लग रहा है। माँ जी बोली, तो तुम यदि जाना चाहो तो चली जाओ, मुझे मुन्नी देख लेगी। मुन्नी उनके घर में काम वाली बाई है। नीलू बोली, वह तो ठीक है, पर सुदीप को भी अचानक मीटिंग के लिए जाना पड़ा और मैं आपको अकेले मुन्नी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। कोई बात नहीं, सुदीप को आने दीजिए, तब मैं वहाँ चली जाऊँगी। वैसे भी पापा को तो मैं नहीं ले जा पाऊंगी टेस्ट के लिए, वो तो माँ अकेली रह जाती है, इसलिए जाना था। देखती हूँ, कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। माँ जी बोली, नीलू तुम चिंता ना करो, भाई साहब को कुछ भी नहीं निकलेगा, वह तो आजकल के डॉक्टर हैं जो छोटी छोटी तकलीफ़ों को भी बड़ा बना देते हैं और दुनिया भर के लिए टेस्ट लिख देते हैं। नीलू बोली, काश माँ जी ऐसा ही हो। ऐसा कहकर नीलू ने गहरी सांस ली। अब नीलू सुदीप के वापस आने का इंतजार करने लगी ताकि वो माँ के पास जा सके। इस बीच माँ से भी उसे पता चला कि पापा टेस्ट के लिए चले गए हैं और पड़ोस के अंकल की बेटी उनके पास रात में सोने आ जाती है। नीलू ने पूछा, पर माँ, पापा किसके साथ गए हैं? माँ बोली, तुम चिंता ना करो, वह जिसके साथ गए हैं वह हमारे अपने ही हैं। नीलू आश्वस्त हो गई। उसने सोचा, चलो कम से कम माँ की बातों से राहत तो मिल रही है।
इधर सुदीप का भी सुबह शाम फ़ोन आ जाता, बस उसे सिर्फ पापा की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उन्हीं से बात नहीं हो पा रही थी। पापा का फ़ोन स्विच ऑफ था। खैर कोई बात नहीं। तीसरे दिन सुबह सुबह सुदीप का फ़ोन आया। उसने चहकते हुए नीलू से कहा, मैडम मैं आ रहा हूँ, आप भी अपना सामान पैक कर लें अपने मायके जाने के लिए। सुनकर नीलू खुश हो गई। उसने माँ जी से कहा, माँ सुदीप आ रहे हैं, मैं अपने मायके चली जाऊँ? माँ जी बोली, बिल्कुल जाओ बेटा, तुम बेटियाँ ही तो हो जो तो दोनों परिवारों को जोड़े रखती हो, इधर उधर दोनों तरफ का ध्यान रख लेती हो। मुझे तो लगता है मैं खुश नसीब हूँ जो तुम जैसी बहू मिली। नीलू बोली, आप भी तो उतनी अच्छी हैं माँ जी। शादी के पहले तो सबने मुझे डरा ही दिया था, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा सुनकर माँ जी मुस्कुराने लगी। बोली, जाओ सामान पैक कर लो और सुदीप से वहाँ ले जाने के लिए मिठाई नमकीन भी मंगवा लो। नीलू बोली, ठीक है। सुदीप के घर आते ही नीलू बोली, सुदीप मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, पर तुम परेशान ना हो इसलिए नहीं बताया। पापा को अर्जेंट में टेस्ट के लिए मुंबई जाना पड़ा। सुदीप बोले, अच्छा, और टेस्ट के रिजल्ट का क्या हुआ? नीलू बोली, पता नहीं, जाकर देखती हूँ, क्योंकि पापा से बात नहीं हो पाई और मम्मी से पूछना नहीं चाहती। सुदीप ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे से तो पूछ सकती थी, लेकिन आप तो मीटिंग में थे। सुदीप ने कहा, मैं इसी अर्जेंट मीटिंग में गया था। पापा को कुछ नहीं निकला टेस्ट में। यह रही टेस्ट की रिपोर्ट। छोटी मोटी गांठ है, दवा से ठीक हो जाएगी। साथ में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो वह भी ठीक हो जाएगी। नीलू बोली, तो तुमने मुझसे क्यों छिपाया सुदीप? सुदीप ने कहा, देखो तुम इधर माँ की देख रेख करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे मम्मी पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकता? पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था, परंतु फिर तुम बार बार यही कहती, अरे आप परेशान मत होइए, और तुम तो ले नहीं जा पाती पापा को टेस्ट के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ले जाऊँ, क्योंकि गलती से उनका फ़ोन मेरे पास आया था ऑफिस में। वह भी मुझसे मना कर रहे थे, लेकिन तुम बताओ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? और मैंने ही मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताया जाए। और हाँ, मैं मिठाई नमकीन ले आया हूँ, साथ में रखना ना भूलना। सुदीप की बातें सुनकर नीलू की आंखें डबडब आई। वह बस इतना ही बोल पाई कि सभी लोग संबंधों को इतनी खूबसूरती से निभाएं कि दुनिया ही बदल जाए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी की प्रतिक्रिया के इंतजार में आपकी अपनी दोस्त।